श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की बैतूल मध्य प्रदेश में दूसरे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही थी और आज दूसरे दिन की कथा में भी पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय बताए हैं। आज ऐसे 3 विशेष उपाय बताए हैं जिन 3 विशेष उपायों को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप अपने जीवन में जिस स्तर पर अभी हो उस स्तर से आप लोग बहुत ऊपर उठ जाओगे, आप उन्नति की ओर अग्रसर हो जाओगे। अगर आपको यश पाना है तो भाई उसके लिए आपको आज की ये 3 विशेष उपाय ज़रूर सुनना चाहिए। और ये जो उपाय आज बताए हैं ये पहले नहीं बताए हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो सभी उपाय हैं ये नए उपाय हैं। ये जो 3 उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये सभी नए उपाय हैं और आज की कथा में ये उपाय बताए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यश कम हो रहा है, आपकी जो उन्नति है वो कम होती जा रही है, आपका यश कम हो रहा है या आपका कोई काम रुक रहा है, अटक रहा है, वो अटका ही रह गया है, तो भी आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। करना क्या है, आपको जो है जब भी आप लोग प्रातःकाल शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं शिव जी पर जल चढ़ाने, तो शिव जी पर जब आप लोग जल चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, अपनी पूजन अर्चना कर लें, उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने घर कभी भी यहाँ पर आपको खाली लोटा लेकर नहीं आना है। उस एक लोटे के अंदर जो आप लेकर गए हैं शिव जी पर जल चढ़ाने, वो आपका खाली हो गया। अब उसी लोटे के अंदर आपको जो है जलाधारी से जल गिर रहा है, भले वो 1 बूंद 2 बूंद जल गिर रहा है, तो आपको वो जल जो है अपनी लोटे में झेल कर लाना है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं। अब जो है आपको इसी जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को जो है अपने लोटे में वापस झेल लेना है। ठीक है, झेलने के बाद आपको करना क्या है कि इस लोटे जल के अंदर अपनी 3 उंगलियां डालना है सीधे हाथ के हथेली के, जिससे आप त्रिपुंड बनाते हो। इन 3 उंगलियों को डालकर शिव जी के आसपास जो भी त्रिशूल हो, उस त्रिशूल से यहाँ पर स्पर्श कराकर सिर्फ उस त्रिशूल से अपनी इन 3 उंगलियों को छुआ दो। छुआने के बाद वापस से इन 3 उंगलियों को आपके जो है अपने जल के कलश के अंदर, जो भी आपका जल थोड़ा सा बचा हुआ है उस जल के अंदर जो है इसे वापस से छुआ देना है। ठीक है, अब इस जल को जो है आपको आचमन कर लेना है या तो आपके घर में आपको आकर छिड़क देना है। इस जल से होगा क्या कि भाई आपका जो यश है वो बढ़ेगा, आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ काम है तो भाई वो सफल हो जाएगा, आपके घर में सकारात्मकता इस जल को छिड़कने से आएगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है, अलग उपाय है। ये जो उपाय बताए गए हैं आज की, ये त्रिशूल के उपाय बताए गए हैं। और जो बैतूल मध्य प्रदेश में कथा हो रही, कथा पंडाल जिस स्वरूप में सजाया गया है वो भी एक त्रिशूल के रूप में ही सजाया गया। आप ध्यान से ज़रूर देखना कि वो जो कथा पंडाल है वो त्रिशूल के रूप में सजाया गया है। तो ये पहला उपाय था। दूसरे उपाय की बात करें तो भाई दूसरा उपाय ये है कि कभी भी अगर आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी का पूरा श्रृंगार हो चुका हो और अपने हाथ में एक माला लेकर गए हों, तो भाई ये महासंयोग बिल्कुल मत छोड़ना। ये समझो कि भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद है। कभी भी आप शिव मंदिर गए हो, एक माला आपके हाथ में हो और भाई शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया, अब आप सोच रहे हो कि भाई हम अपनी माला को कहाँ पर चढ़ाएं, तो उस स्थान पर कुछ नहीं करना दोस्तों। जो शिव जी के मंदिर में जो त्रिशूल हो, आपको करना क्या है कि ब्राह्मणजन पंडित जी अगर वहाँ पर हो तो उनसे भी बोल सकते हैं, या आप खुद आपको करना क्या है कि जो अपने साथ माला लेकर आए हैं, इस माला को आपको जो है शिव जी के उस त्रिशूल पर टांग देना है या तो समर्पित कर देना है उसी त्रिशूल के ऊपर। ठीक है, इससे जो है भगवान शिव आपको उन्नति का रास्ता दिखाएंगे। आप जिस स्थान पर भी हैं आपको जो है वो उन्नति दिलाते जाएंगे। ठीक है, ये उपाय बहुत ही विशेष है, पर उस समय करना है जब शिव जी का पूरा श्रृंगार हो गया हो और आप किसी भी तरीके से उस समय जो है शिव जी पर एक माला चढ़ाने के लिए पहुंच गए। आप शिव जी पर माला चढ़ाएंगे तो भाई पहले से माला चढ़ी हुई है, सब श्रृंगार है, तो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे आप लोग माला, तो उस स्थान पर आपको इस माला को त्रिशूल के ऊपर चढ़ा देना है। इससे भगवान शिव आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तीसरे उपाय की बात करें तो भाई तीसरा उपाय है प्रमोशन पाने के लिए। जो भी ऐसे व्यक्ति, जो भी हैं पुरुष महिलाएं जो कि अपने जॉब में किसी भी स्थान पर प्रमोशन पाना चाहते हैं, अपने उस स्तर से ऊपर उठना चाहते हैं, तो प्रमोशन के लिए आज की कथा में ये विशेष उपाय बताया गया है। इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है और इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री की जरूरत पड़ेगी। कितनी? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि त्रिशूल के पास आपको यह उपाय करना है। ठीक है, सबसे पहले शिव जी के दर्शन कर लो, सब आप काम कर लो, है ना। उसके बाद 7 बेलपत्री को लेकर त्रिशूल के पास आ जाओ। तो दोस्तों आपको त्रिशूल के पास में पहुंच जाना है। अब त्रिशूल के जो है 3 कोने होते हैं, आपने भी देखा होगा, 3 लाइनें की तरह जो है त्रिशूल बना होता है। ठीक है, 3 लाइनों से मिलकर अब आपको करना क्या है, इन 7 बेलपत्री को सबसे पहले तो जो 2 साइड की जो है लाइनें होती हैं, जो डंडियां होती है जो त्रिशूल में होती हैं, उन 2 लाइनों से आपको जो है 7 बेलपत्री को छुआ लेना है, स्पर्श करा लेना है। ठीक है, पहले 2 साइड की जो है उन लाइनों से आपको स्पर्श कराना है, फिर जो एक बीच का जो है एक मेन हिस्सा होता है त्रिशूल का, फिर इन दोनों लाइनों से स्पर्श कराने के बाद बीच के हिस्से से आपको इन 7 बेलपत्री को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद अब आपको करना क्या है कि इन्हीं 7 बेलपत्रों को आपको शिव जी के पास आकर शिव जी की जो जलाधारी होती है, जहाँ पर एक सूक्ष्म का स्थान होता है जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, उस स्थान पर जाकर आपको इन 7 बेलपत्री को समर्पित कर देना है। समर्पित करने
से समय आपको अपनी मन की कामना बोलना है, जो आप प्रमोशन के लिए उपाय कर रहे हैं, ठीक है। समर्पित करने के बाद भगवान से विनती करना है कि आपका जो भी प्रमोशन है, आप कितने लंबे समय से उस स्थान पर हैं, तो आपको ऐसी बात बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करना है कि आपका प्रमोशन हो जाए। निश्चित ही आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। ये आज के ऐसे 3 विशेष उपाय थे जो कि त्रिशूल के ऊपर थे, और इन 3 विशेष उपायों को जो है करने से आपको निश्चित ही फल देखने को मिलेगा। कोई भी आपको समस्या 3 उपाय करने में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।